श्री सीमेंट्स की एआई वीडियो पे बहुत लोगों ने पूछा कि इसको बनाया कैसे था। तो आज मैं आपको ऐसी एआई फिल्म्स बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। आप ये भी जानोगे कि कैरेक्टर्स को डिजाइन कैसे करते हैं, फिर इनको अलग अलग सीन्स और कैमरा एंगल्स में कंसिस्टेंट रखने की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि सिर्फ एक बेस इमेज से आगे के कनेक्टेड शॉट्स जनरेट कैसे किए जाते हैं। एंड देन फाइनली, बिकॉज आप में से 63% लोगों को एआई टूल्स महंगे लगते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्राइसिंग प्रॉब्लम एज वेल। अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो आप भी एक अच्छी दिखने वाली एआई फिल्म बना पाओगे। Hi, this is Bhavya Shah and I create traditional and AI filmmaking tutorials. So do subscribe and hit the bell for high quality content in your feed. So to create a good AI film, मैं मानता हूँ कि there is a 5-step process और बीच बीच में कुछ important tips भी दूंगा ताकि आपके credits waste ना हो। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखो और notes भी बनाते रहना। The first step is foundation और the story. शुरू में ऐसी आइडियाज सोचो जो 15-20 सेकंड या 10 शॉट्स के अंदर एग्जीक्यूट हो सके। Go with a single character and max to max 2 locations. Because starting में चीजें जितनी सिंपल रखोगे उतना आप इस बात पे फोकस कर पाओगे कि किस टाइप के प्रॉम्प्ट्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं या फिर कुछ ऐड या रिमूव करने से आउटपुट में क्या फर्क आता है। छोटी वीडियोस के लिए क्रेडिट्स और टाइम भी कम लगेंगे, जल्दी से नई स्टोरी पे शिफ्ट कर पाओगे, ट्रायल एंड एरर ज्यादा होगा और धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगी। प्रोग्रेस दिखेगा तो और मजा आएगा, पोर्टफोलियो बनेगा, फ्रीलांसिंग और जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। तो 2-5 मिनट की कॉम्प्लेक्स एआई फिल्म्स बाद में बनाना, अभी के लिए ईगो साइड में रखो, कीप इट सिंपल। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। द फर्स्ट इज रेफरेंसेस। एक डायरेक्टर की तरह सोचो कि आप अपनी स्टोरी को कैसे शूट करना चाहते हो एंड देन क्रिएट अ शॉट लिस्ट, यानी हर एक शॉट में क्या होगा, कैमरे की पोजीशन, मूवमेंट और एंगल डिसाइड करो। इसके बाद फिल्म ग्रैब या पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट्स पे जाओ और जिस टाइप के शॉट्स आप इमेजिन कर रहे हो उससे मिलती जुलती इमेजेस डाउनलोड कर लो। अगर कुछ नहीं मिलता तो पेन पेपर से या कंप्यूटर में ही अपने शॉट की एक रफ स्केच बना लो एंड स्टोर ऑल ऑफ दैट इन अ फोल्डर। इसको हम आगे यूज करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट इज कैरेक्टर डिजाइन। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपके कैरेक्टर का जेंडर, एज, एथनिसिटी, कॉस्ट्यूम वगैरह क्या होगा। वो सब चैट जीपीटी में डाल के उसको बोलो कि इस कैरेक्टर के लिए एक स्टूडियो पोर्ट्रेट का प्रॉम्प्ट लिख दे। इसके बाद इमेजिन आर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, बिकॉज एआई फिल्म मेकिंग की टॉप टेक्नोलॉजीज और वर्कफ्लोज, लेटेस्ट इमेज एंड वीडियो जनरेशन मॉडल्स, सब कुछ इधर मिल जाता है। एंड यस, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन ये भी जान लो कि इस चैनल पे प्रमोशन सिर्फ उन प्रोडक्ट्स का होता है जो मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ या करूंगा। इन्होंने जो ये फिल्म स्टूडियो लॉन्च किया है बहुत फाड़ चीज है, थोड़ी देर में हम देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जब मुझे पता चला कि आपको एआई फिल्म मेकिंग टूल्स महंगे लगते हैं, तब मैंने इनके सामने एक प्रपोजल रखा। वो तुरंत मान गए और पहली बार इंडियन एआई फिल्म मेकिंग कम्युनिटी के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर आए हैं। इसलिए वी आर वर्किंग टुगेदर। तो फिल्म स्टूडियो में जाने से पहले विल फर्स्ट कम टू द इमेज टैब एंड सिलेक्ट नैनो बनाना प्रो एज द मॉडल। जीपीटी का प्रॉम्प्ट यहाँ डालो और इसके अंदर जाकर सिलेक्ट द रेजोल्यूशन, aspect ratio, number of generations and then click on create। बस 2 इमेजेस बनवाई to keep it simple and save credits। फिर जीपीटी के सेम चैट बॉक्स में अंकल की इमेज अपलोड करके मैंने 3/4 प्रोफाइल, साइड्स, बैक और फुल बॉडी के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवाए। फिर इमेजिन आर्ट में फ्रंट पोर्ट्रेट को एज अ रेफरेंस अपलोड किया और एक एक प्रॉम्प्ट डाल के मैंने ये सारी इमेजेस बनवा ली। अब असली मजा शुरू होगा, बिकॉज इसमें हम हर शॉट की स्टार्ट फ्रेम्स जनरेट करेंगे। सो विल कम टू फिल्म स्टूडियो एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले इमेज टैब में इस कैरेक्टर्स वाले ऑप्शन में विल क्लिक ऑन न्यू कैरेक्टर और इधर हम वो सारी इमेजेस अपलोड करेंगे। विल एंटर द नेम, सिलेक्ट द जेंडर एंड क्लिक ऑन क्रिएट। अब इधर हम अपने कैरेक्टर को टैग कर सकते हैं। आई राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर अ क्लोजअप इन अ रूम विद रेड वॉल्स। अब ये फीचर बहुत सही लगता है मुझे। वी कैन चूज द कैमरा, लेंस, फोकल लेंथ एंड द अपर्चर जस्ट लाइक वी डू फॉर रियल वीडियोस एंड फोटोज। तो कुछ क्रेजी करते हैं बाय सिलेक्टिंग अ रियल एक्सा, फिशआई लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल। जिसको नहीं पता, फिशआई क्लोजअप्स में फेस एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड एज यू कैन सी इट वाज एबल टू जनरेट दैट। कुछ नया ट्राई करते हैं। साइड प्रोफाइल पर्शियन कैट के साथ इन अ स्विमिंग पूल। We'll go with a spherical lens 85mm f2.8 और ये देखो भाई, background compression, subjects in focus just like a real camera, skin texture, hair details, everything is top notch। लेकिन most importantly अपना character consistent है, because ये feature और इन images के through हमने AI को train कर दिया कि अपना character दिखता कैसा है, क्या पहनता है। This process is called low rank adaptation और LoRa। तो अपनी वीडियो के लिए मैंने पहले ये जनरेट करा और फिर नेक्स्ट शॉट के लिए ऐसा कैमरा एंगल चाहिए था, तो अगेन जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट लिखवाया। बोला कि फर्स्ट वाले से सब्जेक्ट और एनवायरनमेंट उठा, सेकंड से कैमरा एंगल, कुछ कस्टमाइजेशंस भी ऐड करे जैसे कैमरा कीबोर्ड के नजदीक रहे और ज्यादा बैकग्राउंड ना दिखे। फिर इमेजिन आर्ट में वो दोनों इमेजेस अपलोड करी इन द सेम ऑर्डर, बिकॉज फाइनल प्रॉम्प्ट में वो दोनों रेफर हो रही हैं। अब इसमें जहां पहली बार सब्जेक्ट या विनोद लिखा हुआ आता है, विल रिप्लेस दैट विद एक्चुअल टैगिंग।
इस केस में सिर्फ कैमरा और लेंस चूज करूंगा, बाकी दोनों एआई अपने आप पकड़ लेगा क्योंकि जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स काफी डिटेल्ड रहते हैं। तो ये सब करके आई गॉट दीज इमेजेस। लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट लिस्ट, रेफरेंसेस, जीपीटी से बैक एंड फोर्थ और इटरेशंस में टाइम नहीं डालना, अगर आपको क्रेडिट्स बचाने हैं, तो यू कैन राइट अ सिंपल प्रॉम्प्ट फॉर द फर्स्ट इमेज, टर्न ऑन द स्टोरी बोर्ड फीचर एंड देन क्लिक ऑन जनरेट। ये फिर वो इमेज और उसके आगे के शॉट्स खुद बनाकर देगा। और अगर आपको स्टोरी दिखती है तो यू कैन अपलोड दैट ग्रिड और इस प्रॉम्प्ट से हर शॉट को हाई रेजोल्यूशन में निकाल सकते हो। और एक बार सारे शॉट्स की स्टार्ट फ्रेम्स बन जाए, विल मूव ऑन टू वीडियो क्रिएशन। सबसे पहले जीपीटी में स्टार्ट फ्रेम अपलोड करके लिखेंगे कि वीडियो में क्या क्या होना चाहिए। देन इन फिल्म स्टूडियो विल कम टू दी क्रिएट वीडियो टैब, फिर से वही इमेज अपलोड करेंगे, विल पुट इन द डिटेल्ड प्रॉम्प्ट एंड अगेन जहां भी सब्जेक्ट या उसका नाम पहली बार आता है उसको हटाकर कैरेक्टर को टैग कर देंगे। देन विल सेट द ड्यूरेशन, एस्पेक्ट रेशियो एंड रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो। जॉनर को मैं ऑटो ही रखता हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम कैमरा मूवमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं। काफी ऑप्शंस है। फॉर दिस शॉट आई एम गोइंग विथ हैंड हेल्ड। यू कैन ऑल्सो डू स्पीड रैम्पिंग, जैसे अगर स्लो मोशन वगैरह करना है तो यहाँ से चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें मुझे सब कुछ नॉर्मल स्पीड पे रखना है, सो आई सिलेक्ट लीनियर। और जैसा शॉट चाहिए था वो मुझे दूसरी ट्राई में मिल गया। अब ये मल्टी शॉट फीचर सही में बहुत काम की चीज है। मुझे ये शॉट के बाद इसके आंखों का क्लोजअप चाहिए था, लेकिन मैंने उसकी स्टार्ट फ्रेम जनरेट नहीं करी, तो कोई दिक्कत नहीं। आई विल अपलोड दिस इमेज एंड टर्न ऑन द मल्टी शॉट फीचर। शॉट 1 में कैरेक्टर को टैग करके लिखूंगा कि इसमें क्या क्या होना चाहिए एंड देन आई क्लिक ऑन ऐड शॉट। अब इसके लिए मुझे एक हार्ड कट चाहिए, तो पहले मैं वो लिखूंगा, उसके बाद आई राइट अबाउट कैमरा फ्रेमिंग एंड एक्शन कंटिन्यूटी एंड देन आगे इस शॉट में क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ से हर एक शॉट का ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। तो ये काफी पावरफुल फीचर है बिकॉज इससे कंटिन्यूटी बहुत आसानी से मेंटेन हो जाती है। यू कैन एक्सपोर्ट द वीडियोस फ्रॉम द बॉटम राइट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। इसके अलावा अगर आपने किसी वीडियो में चेंजेस करने हैं या फिर उनको एक्सटेंड करना है तो यू कैन अपलोड इट एज अ रेफरेंस एंड रीजनरेट। एक बार सारे शॉट्स बनकर पूरा वीडियो एडिट हो जाए, इट इज टाइम फॉर द सॉस। थोड़ी सी बेसिक ग्रेडिंग और शॉर्ट मैचिंग करके आई ऐड फिल्म ग्रेन एज एन ओवरले। इसके टेक्सचर से एआई का वो अल्ट्रा स्मूथ लुक निकल जाता है। तो बस फिल्म ग्रेन सर्च करो, कहीं ना कहीं से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। अब फाइनल वीडियो देख लो, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब यार गाइस, दो चीजें हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाने में, तो अच्छे से सपोर्ट करो इफ यू वांट मी टू कीप मेकिंग दीज। और बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ ग्रो करें, मैंने आपकी प्राइसिंग प्रॉब्लम ब्रांड को बताई और इसलिए दे आर ऑफरिंग 10% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इंडिया में कोई और ये नहीं कर रहा, लेकिन ये कोड सिर्फ 100 यूजर्स के लिए ही वैलिड होगा, तो तुरंत साइन अप करो। बाकी साउंड डिजाइन को डिटेल में सीखने क्लिक ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।